जिंदगी में एक बहुत बड़ा हुनर होता है किसी को जानना पहचानना, किसी की फितरत को समझ जाना। अगर आप में ये हुनर आ गया, आप किसी को जानना पहचानना सीख गए, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके बहुत अच्छे अच्छे दोस्त भी होंगे एंड आप धोखा भी नहीं खाएंगे। आप लोगों को पहचान पाएंगे कि किसे दोस्त बनाना है, किसे दुश्मन की तरह दूर रखना है, किससे दूरी बनाकर रखनी है। बट ये समझ होना भी तो ज़रूरी है ना। ये समझ कैसे आती है? ये समझ कैसे आती है, इससे पहले हम नासमझी क्या करते हैं ये बताना चाहूँगी एक कहानी के ज़रिए। कहानी एक बहुत प्यारी सी रंग बिरंगी हमिंग बर्ड की। एक हमिंग बर्ड जो प्रेग्नेंट थी, जिसके प्यारे प्यारे से बेबी होने वाले थे। उसे अपने घोंसले के लिए एक सुरक्षित जगह चाहिए थी। वो बहुत परेशान थी, इस दुविधा में थी कि क्या करूं, क्योंकि बच्चों के लिए एक सेफ जगह चाहिए, एक ऐसा पेड़ जो उसके घोंसलों में पल रहे बच्चों को बचा पाए बारिश से, ऐसा पेड़ जो अपनी सुरक्षा कर पाए ताकि वो उसकी सुरक्षा कर पाए। इस तलाश में वो पूरे जंगल में घूमती रही। एट लास्ट उसे एक नदी के आसपास दो पेड़ दिखे। वो दोनों ही पेड़ बहुत घने थे, बहुत सुरक्षित थे। इतने घने और इतनी बड़ी पत्तियों वाले थे कि उसमें अगर घोंसला बनाया जाएगा तो बारिश से बचे रहेंगे उसके बच्चे। तो उसने सबसे पहले पेड़ से पूछा कि सुनो, क्या मैं तुम्हारे ऊपर अपना घोंसला बना लूं? उस पेड़ ने बड़े गुस्से में, बड़ी ऐंठन में कहा कि नहीं, मैं अपने ऊपर तुम्हारा घोंसला नहीं बनने दूंगा, कहीं और जाओ। उसे बहुत बुरा लगा। शी थॉट कितना रूड है, कितना घटिया है, बट कोई बात नहीं, क्या कर सकती थी। उसने दूसरे पेड़ से पूछा, क्या मैं तुम्हारे ऊपर अपना घोंसला बना लूं? क्योंकि मेरे बेबीज आने वाले हैं एंड मैं ज़्यादा अब घूम फिर नहीं सकती, वो जब मर्जी आ जाएंगे। तो उस बहुत प्यारे से पेड़ ने बहुत ईमानदारी के साथ में कहा कि हाँ, तुम मेरे ऊपर घोंसला बना लो, मैं सुरक्षित हूँ एंड तुम्हारे बच्चों की सुरक्षा करूँगा। फिर क्या था, उसने अपना प्यारा सा घोंसला बनाया जिसमें उसके प्यारे से बेबी थे। मौसम बदला एंड कुछ टाइम बाद ही ज़ोरदार बारिश हुई। इतनी तेज़ बारिश कि बादल फट गया और एकदम से बाढ़ आ गई। जब वो बाढ़ आई तो जो पहले वाला पेड़ था, जो बहुत ऐंठ में था, जिसने इस हमिंग बर्ड को क्लियरली मना कर दिया था कि वो अपने ऊपर उसका घोंसला नहीं बनने देगा, वो ढह गया, वो डूब गया, उसकी जड़ें उखड़ गई। जैसे ही वो बाढ़ में गिरा और बहने लगा, वैसे ही वो हमिंग बर्ड उड़ती हुई आई और थोड़ा गुस्से में, थोड़ी ऐंठ में, थोड़ा हंसी में, थोड़ा बदले की आग ठंडा होने वाली जो भावना थी, उसमें बोली कि तुम्हें बड़ा गुरूर था ना अपने ऊपर, देखो क्या हुआ, तुम ढह गए, तुम बह गए। और कहते ही एक नफरत भरी स्माइल दी। तभी वो पेड़ बहुत मुस्कुराहट के साथ में बोला कि बहन, मैं जानता था कि मैं रुक नहीं पाऊंगा, मैं ढह जाऊंगा। मुझे पता था कि मेरी जड़ें कमज़ोर हो गई हैं, वो अब मिट्टी के साथ में पकड़ के नहीं रह सकती। अब मुझे जाना ही है, ये मेरा आखिरी वक्त है। इस बार की बारिश ज़ोरदार होगी और ये मेरा अंत है। इसीलिए मैंने तुम्हें मना किया था, क्योंकि मैं जानता था कि अगर तुमने मेरे ऊपर घोंसला बनाया तो मेरे साथ तुम और तुम्हारे बच्चे भी नहीं बचेंगे। मैं तुम्हें सुरक्षित रखना चाहता था। वो बर्ड बहुत शॉक हो गई एंड एक हमदर्दी के साथ, एक गिल्ट के साथ में उस पेड़ को अंतिम विदाई दी, आंखों में आंसू भर के। इतनी खूबसूरत स्टोरी क्या बताती है हमें? ये खूबसूरत स्टोरी बताती है
कि किसी को भी इतना जल्दी जज मत कीजिए, इतना ज़्यादा जजमेंटल मत हो जाइए। कहते हैं ना, नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। किसी भी बुक को उसके कवर से जज करना बहुत गलत होता है। जब तक आप एक बुक पढ़ नहीं लेते तब तक अपना ओपिनियन मत सेट कीजिए। उसी तरीके से जब तक आप किसी इंसान को जान नहीं लेते, समझ नहीं लेते, परख नहीं लेते, अपना ओपिनियन सेट मत कीजिए। एंड ये सिर्फ उन लोगों के बारे में नहीं है जो हर किसी पे भरोसा कर लेते हैं, जो बुरे लोगों के साथ में फंस जाते हैं। ये उनके लिए भी है जो अच्छे लोगों के बारे में गलत सोच लेते हैं। मीन टू से, जिंदगी में कोई इंसान अच्छा है या बुरा है, एक बार में ओपिनियन मत सेट कीजिए। मैनी टाइम ऐसा होता है ना कि हम किसी इंसान से मिले, पहली बार मिले, किसी शादी पार्टी में मिले, हमने उनसे दो बात करनी चाहिए एंड उसने हमें बहुत रूडली आंसर दे दिया। एंड हम क्या सोचते हैं, बड़ा अकड़ू इंसान है, बड़ा बदतमीज़ है, बात करने की तमीज़ नहीं है। वी हैव नो आइडिया कि उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो उस मोमेंट पर क्या चीज़ फील कर रहा था, उसके साथ क्या हो रहा था। यू हैव नो आइडिया। आपने उसका कैरेक्टर बना दिया कि वो रूड है। किस वजह से? क्योंकि उसने आपके अकॉर्डिंगली आपके साथ व्यवहार नहीं किया। एक जेंटलमैन भी कभी कभी लोगों के साथ मिसबिहेव कर जाता है, बट इट डजंट मीन कि वो खराब है। कभी कभी खराब लोग भी बहुत प्यार से बात करते हैं, बहुत स्वीटली ट्रीट करते हैं। इट डजंट मीन कि वो बहुत प्यारे हैं। एक ही बार में कैसे आप किसी को जज कर सकते हैं? हाउ इज इट पॉसिबल? एंड हम धोखा क्यों खाते हैं अपनी ज़िंदगी में? इसी वजह से कि हम जजमेंटल बहुत ज़्यादा हैं, हम जज बहुत जल्दी करते हैं, हम बहुत जल्दी डिसाइड कर लेते हैं कि ये खराब और ये अच्छा। एंड यही चीज़ है जो हमें नुकसान पहुंचाती है, जो हमें अच्छे लोगों से जुड़ने नहीं देती एंड मैनी टाइम गलत लोगों के पास ले जाती है। कोई इंसान कैसा है, एक मिनट, एक घंटे, एक दिन में पता नहीं लगाया जा सकता। लोगों से मिलो, कोई आपसे अच्छा व्यवहार नहीं करता, इट इज़ ओके, उनसे बात मत करो। आई एम नॉट सेइंग कि कोई मिसबिहेव कर रहा है तो जबरदस्ती उसके पास जाओ, नहीं जाओ, बट अपना ओपिनियन मत सेट करो कि ये तो ख़राब इंसान है। कोई इंसान आपको बहुत स्वीटली ट्रीट करता है, बहुत हेल्प कर दिया उसने एक या दो बार, एकदम ओपिनियन सेट मत करो कि ये कमाल का इंसान है। जो बहुत अच्छे हैं उनको भी समझने के लिए, परखने के लिए, भरोसा करने के लिए टाइम लो। जो लोग मिसबिहेव करते हैं या कभी वैसा बिहेव नहीं करते जैसा आपने सोचा था कि करना चाहिए, तब भी दिमाग में सेट मत करो ये घटिया इंसान है। नहीं, इट इज़ ओके, उसका बुरा टाइम चल रहा होगा, मुझे नहीं बात करनी है, दैट इज़ फाइन, क्योंकि मेरी लाइफ है, मैं डिसाइड करूँगी, इट इज़ ओके। बट उसके बारे में नेगेटिव हो जाना इज़ नॉट अ गुड आइडिया। ये करके हम अपनी ज़िंदगी को ईजी बना लेंगे, अपनी लाइफ को थोड़ा पॉजिटिव कर लेंगे। इससे हम थोड़े से और निखर जाएंगे, अपना लेवल अप कर लेंगे, क्योंकि हम वो जज करने की हैबिट से ऊपर आ जाएंगे। हम किसी को वैसा देखेंगे जैसा वो है। ये चीज़ बहुत यूज़फुल है जो आपको लाइफ में बहुत काम आने वाली है। तो अगेन, नेवर जज एनीवन सो ईजली, सो क्विकली। किसी को जो 30 साल का है, 35 साल का है, 50 साल का है, 60 साल का है, ऐसे इंसान को आप पल भर में एक बिहेवियर से कभी जज नहीं कर सकते। इस चीज़ को याद रखिए। एंड होप आज के बाद आप किसी को इतना जल्दी जज नहीं करेंगे बिना जाने पहचाने। इसी उम्मीद के साथ कि आप अपनी लाइफ को बेहतर बनाएंगे, मैं विदा लेती हूँ। बट जाते जाते अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, ये कहानी खूबसूरत लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करना और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर।